2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस पार्टी 99 सीटें जीतकर लोकसभा में आई तो राहुल गांधी को विपक्ष का नेता बनाया गया। ये भी कह दिया गया कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अब समकक्ष हो गए हैं, उनकी तुलना देश के प्रधानमंत्री से कर ली गई। लेकिन अब लगभग एक साल पूरा बीतने वाला है। राहुल गांधी आज एक साल के बाद आखिर कहां पर आकर खड़े हैं। राहुल गांधी के ऊपर नेशनल हेराल्ड मामले में हाल ही में चार्जशीट में उनके आरोपी बना दिया गया। राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को बना दिया गया है और अब चर्चा होने लगी है देश में कि क्या विपक्ष के नेता की भूमिका लोकसभा में हो या देश में हो, यही होनी चाहिए कि वो अपने ऊपर लगे हुए जो तमाम प्रकरण हैं उनसे लड़ें या जनता की आवाज को सदन के भीतर उठाएं। जाहिर सी बात है कि नेता प्रतिपक्ष का काम यही होता है कि उसके पास जो सांसद हैं और जो राजनेता हैं तमाम मिलकर जनता की आवाज़ को बुलंद करें, देश में जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनको ही सामने लेकर आएं और उनके जो मुद्दे हैं, जो व्यक्तिगत मुद्दे हैं, उन पर उनका फोकस नहीं होना चाहिए। अगर वो उस पर फोकस करेंगे तो देश की आवाज़ कैसे बनेंगे। नेता प्रतिपक्ष का जो दायित्व होता है काफ़ी बड़ा होता है। राजनीति में, संसद पे, अंदर और बाहर दोनों जगह इसकी भूमिका देखी जाती है। लंबे अरसे से नेता विपक्ष ने ऐसे काम किए हैं जिसकी चर्चा होती रही है। राजनीति में, भारत की राजनीति में तो नेता विपक्ष की काफ़ी चर्चा हुई है और ऐसे राजनेताओं का भी हम नाम ले सकते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा उन्होंने क्रियाशील होकर कार्य किया है और चर्चा में आए हैं। अगर आपने राहुल गांधी के परिप्रेक्ष्य में चर्चा की है तो एक साल का अगर आपने उनका कार्यकाल बोला है तो इतना ज़्यादा उनका एक तेज़ी से कार्यकाल बढ़ा है, लेकिन इतना प्रभावशाली कार्यकाल में दूसरे नेता विपक्ष के रूप में जब देखता हूं तो चर्चा करता हूं तो मैं नहीं मानता हूं कि इतना तेज़ी से उन्होंने काम किया है। अगर बीजेपी के नेता विपक्ष जब केंद्र में बीजेपी विपक्ष में रहती है तो उसमें सुषमा स्वराज ने जिस तरह से विपक्ष की भूमिका निभाई थी, चाहे अडवाणी जी हो या फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, ये तमाम ऐसे नेता हैं जो विपक्ष में रहे और बेहतर परफॉर्मेंस देते रहे और जो अच्छे मुद्दे थे, जो कि जनता से जुड़े मुद्दे थे, वो संसद में भी उठाते थे और संसद गरिमा की बात होती है जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। आपने नाम लिया सुषमा स्वराज का, अटल बिहारी वाजपेयी का, लालकृष्ण आडवाणी का। जब ये सदन में बोलते थे तो आपको याद होगा कि सुषमा स्वराज जब भी बोलती थी तो सरकार में, तब प्रधानमंत्री अगर चाहे मनमोहन सिंह रहे हो, सोनिया गांधी खुद बैठती थी, कोई भी सुषमा स्वराज के शब्दों को लेकर या सुषमा स्वराज के वक्तव्य को लेकर, उनके भाषण को लेकर सवाल नहीं उठाता था। लेकिन आप राहुल गांधी को देखें तो एक मजाक उन्होंने बना दिया है लोकसभा को। कभी वो तस्वीरें लेकर पहुंच जाते हैं, कभी वो पोस्टर्स, बैनर लेकर जाते हैं। और एक जो सबसे बड़ी बात है कि आप देखेंगे कि अगर आप न्यायपालिका की बात करेंगे तो वहां जो सर्वोच्च सीट होती है, जो सर्वोच्च कुर्सी होती है, वो न्यायाधीश की होती है और उसका सभी को सम्मान करना होता है। इसी तरह अगर हम संसद को देखें तो जो स्पीकर की भूमिका होती है वो प्रधानमंत्री से भी ऊपर जाकर बैठते हैं। लोकसभा में ओम बिरला के पास फिलहाल स्पीकर की कुर्सी। देखिए, पहले तो कांग्रेस पार्टी ने, पूरे विपक्ष ने ये कोशिश की, जो उन्होंने परंपरा तोड़ी और उन्होंने स्पीकर का जो एक निष्पक्ष चुनाव होता है, सर्वसम्मति से चुनाव होता है, वो नहीं होने दिया। इसके बाद राहुल गांधी बार बार ये आरोप लगाते हैं कि स्पीकर उन्हें बोलने नहीं देते हैं, स्पीकर उनका माइक ऑफ कर देते हैं, स्पीकर उन्हें कैमरे पर नहीं आने देते हैं, टीवी पर नहीं दिखने देते हैं। और इन आरोपों पर राहुल गांधी कभी भी कोई ठोस सबूत नहीं दे पाए कि राहुल गांधी को अगर लगता है कि उन्हें बोलने नहीं दिया जाता है, स्पीकर बंद कर दिया जाता है, माइक ऑफ कर दिया जाता है, तो राहुल गांधी को इन तथ्यों को लेकर बाकायदा इसको लेकर जनता के सामने आना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी ये कभी नहीं कर पाते हैं। तो ये विपक्ष के नेता की भूमिका नहीं होती है। आप एक शिशु जैसा यहाँ पर आप बर्ताव कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कह चुके हैं, बाल बुद्धि जैसे शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने यूं ही नहीं किया था। तो आप देखिए कि एक विपक्ष के नेता की भूमिका आज क्या होनी चाहिए, जब पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर टिकी होती हैं और जो लोकसभा की कार्रवाई होती है, जो विदेश होते हैं, जो दूसरे देश होते हैं अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर, वो ये नहीं देखते कि राहुल गांधी ने किसी जनसभा में जाकर क्या कहा, वो ये नहीं देखते हैं कि राहुल गांधी ने किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। उनकी नजर देश की संसद पर होती है कि भाई देश की संसद में क्या बात हुई है। वहां राहुल गांधी जाके ये बचकाना हरकतें करते हैं तो जाहिर सी बात है, आपको पद तो बड़ा मिला है
लेकिन आप उस पद का कद घटा रहे हैं। नहीं, ठीक बात है। संसद देश की आत्मा होती है, वहाँ पर जो निर्णय होते हैं उन निर्णयों पर अन्य देश भी नज़र रखते हैं और उस पे के बाद ही हम आगे बढ़ते हैं। आपने बिल्कुल ठीक बात बोली कि इस तरह से पोस्टर लेकर सदन पे चले जाना और इस तरह से बयानबाजी करना कहीं ना कहीं नेता विपक्ष को शोभा नहीं देता है कि आप सिर्फ 99 सांसद के लिए नहीं बैठे हुए हैं, आप देश का एक विपक्ष पूरे नेतृत्व कर रहे हैं और उस पर मंथन होना चाहिए और उम्मीदें होती हैं कि एक संगठित रूप से आप अपनी बात रखें। लेकिन मुझे लगता है कि नेता विपक्ष जो है पूरी तरह से अपने नेताओं से भी मंथन नहीं करते हैं, जैसा हम पहले भी कर चुके हैं कि अध्यक्ष क्या मल्लिकार्जुन खड़गे हैं या राहुल गांधी हैं कांग्रेस के, इस पर भी हम चर्चा कर चुके हैं। तो ये सवाल इसलिए उठता है कि अगर आप एक मीटिंग करेंगे, एक मसौदा तैयार करेंगे, उस मुद्दे पर आप आगे आएंगे तो उस पर चर्चा होना स्वाभाविक है, लेकिन मनमाफी रूप से आप चर्चा करेंगे तो उचित कहीं भी प्रतीत नहीं होता है। आपने पुराने नेता विपक्षों की चर्चा की है, सुषमा स्वराज जब बोलती थी तो सत्ता पक्ष के लोग भी सुनते, तो गंभीरता से सुनते, तो उसका जवाब भी देते थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब बोलते थे उस पर चर्चा होती थी। आपको और बड़ा एक खूबसूरत वाकया भी आपको बताऊंगा। खुद अटल बिहारी वाजपेयी बताया करते थे कि जब नेहरू प्रधानमंत्री थे और अटल बिहारी सदन में बोलते थे तो उन्होंने कहा कि एक बार मैंने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आलोचना कर दी थी और बड़ी तीखी आलोचना की थी। इस आलोचना के बाद जब जवाहरलाल नेहरू ने अटल बिहारी वाजपेयी को सदन में निकलते हुए देखा था तो वो रोके। अटल बिहारी वाजपेयी को उन्होंने रोककर कहा कि आज आपने बहुत अच्छा भाषण दिया। ये गरिमा होती थी सत्ता पक्ष की और विपक्ष के नेताओं की। लेकिन आज अगर आप 2024-25 में देखें तो राहुल गांधी को इस बात के लिए सदन में फटकार मिलती है कि आप सदन में अपना बर्ताव सुधारिए। हाल ही में हमने वो तमाम तस्वीरें देखी थी जब राहुल गांधी प्रियंका गांधी के गालों को हाथ लगा रहे हैं, उन्हें बच्चों के सरीके खिला रहे हैं और ओम बिरला को बोलना पड़ गया था कि आपका सदन के बाहर किसी के साथ कोई भी रिश्ता हो सकता है, लेकिन सदन में आपकी भूमिका एक सदस्य के तौर पर है, लोकसभा के एक सदस्य के तौर पर है और आपको उसकी तरह ही बर्ताव करना चाहिए। तो ये जो गरिमा का एक सवाल है, राहुल गांधी को विपक्ष के नेता जब बनाया गया तो उनकी तुलना तो प्रधानमंत्री के साथ कर दी गई, लेकिन उसकी गरिमा का राहुल गांधी को कभी भी पाठ नहीं पढ़ाया गया। देखिए, आलोचना कीजिए, आप सत्ता पक्ष की आलोचना कीजिए, वो स्वाभाविक है, आपका कर्तव्य है कि आप आलोचना कीजिए, लेकिन आलोचना के बीच में ऐसी शब्दावली का प्रयोग न करें। ऐसा डायरेक्ट आप स्पीकर पे हर बार आरोप आप लगाते हैं कि स्पीकर आपको बोलने नहीं दे रहे हैं, स्पीकर बात करने नहीं दे रहे, ये तमाम चीज़ें। और फिर जब अभी बीच में मणिपुर पे चर्चा होनी थी तो वो संसद से ही नदारद थे। तो आप जो आरोप लगा रहे हैं उसकी पुष्टि आप ऐसे कृत्य करके बता देते हैं कि आप इस पद के लिए गंभीर नहीं हैं। आप विपक्ष तो बन गए, नेता विपक्ष, लेकिन क्या आप मसौदा पूरा उठा पा रहे हैं? आप ये बताइए कि आप गठबंधन की बात करते हैं, आप सोचते हैं कि सपा आपका सपोर्ट करेगी, सपा आपके साथ लगेगी, लेकिन सपा ही आपको गंभीरता से, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश स्वयं नहीं लेते। उन्होंने तो अभी इस निर्णय पे भी लिया जो हेरोल्ड वाले मामले पर ईडी ने जो कार्रवाई की, उन्होंने कहा कि आपने तो ईडी का निर्माण किया, तो अब आप झेलिए ये तमाम चीज़ों को लेकर। बात यह है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री की बात करती है, कांग्रेस पार्टी उन्हें भावी प्रधानमंत्री देश का बताती है। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि राहुल गांधी किसी भी संवैधानिक पद पर फिट नहीं बैठते हैं। अगर आप लोकसभा में विपक्ष के नेता की भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं तो अगर आपने देश में कोई रूढ़ पार्टी का, आपको अगर सत्ता का कहीं पर कोई एक बड़ा अंग मिलता है, बड़ा अंग बनाया जाता है, तो आप क्या भूमिका निभाएंगे? देखिए, बहुत बड़ी आवाज़ होती है नेता विपक्ष की, इतना आसान नहीं होता। अगर एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी आप भाषण की बात कर रहे हैं, वो प्रधानमंत्री नेहरू थे के वक्त की बात उस वक्त की बात कर रहे हैं। उसके बाद सोनिया गांधी जी और साथ में अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात हुई थी, जब उन्होंने इस्तीफा देने की बात उन्होंने सदन पे कही थी कि क्या ये सत्ता जो विरोध में बैठी इनका भाषण है जो मेरे ऊपर इस तरह से आरोप लगा रही है, तो उसको सोनिया गांधी जी ने भी गंभीरता से लिया था। देखिए, इसमें बात पक्ष और विपक्ष की नहीं होती, गंभीरता का होना ज़्यादा है। मुझे लगता है कि सोनिया गांधी से बेहतर नेता विपक्ष का उन्होंने भूमिका निभाई थी, जबकि वर्तमान में राहुल गांधी इस पद को गंभीरता से नहीं। आपने हाव भाव की बात की, किसी भी तरह से कपड़े पहनकर जाना, ये एक, देखिए, ये सब तस्वीरें इस समय निकल कर सामने आती हैं और सोचने के लिए मजबूर कर देती हैं कि आप किस परिप्रेक्ष्य में जा रहे हैं, किस तरह से आप बर्ताव कर रहे हैं। एक बयान भी दिया जाता है तो बड़े सोचे समझे के, हल्के बयानबाजी में आप निकल जाते हैं, कभी बिहार, कभी गुजरात,
कभी यहाँ कहीं वहाँ, हम करना क्या चाह रहे हैं, किस तरह से जा रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे सबसे हैं। बड़ी बात है कि राहुल गांधी इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि वो सड़क पर बोल रहे हैं या देश की संसद में बोल रहे हैं, क्योंकि उनके बयानों में आप देखेंगे कि जो बातें वो राजनीतिक रैलियों में बोलते हैं, जो बातें वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं, पार्टी फोरम में बोलते हैं, वही बातें वो जाकर देश की संसद में भी बोल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं तो उन्होंने गठबंधन भी तो देखना पड़ेगा। अगर आप इस तरह का बर्ताव करेंगे तो आपने जिन पार्टियों के साथ गठबंधन किया है उनके साथ कैसे आगे बढ़ेगी। आप सपना देखते हैं कि हम सत्ता पे आ जाएं, 29 में हमारी फतेह हो जाए, तीसरा चुनाव आप हार रहे हैं लगातार, कई आप विधानसभा चुनाव हार चुके हैं, आप अध्यक्ष के रूप में भी आप सफल नहीं हो पाए, आप नेता विपक्ष बने हैं, तो आप सिर्फ अकेले नहीं, आपके साथ पार्टियां भी जुटी हुई हैं, वो भी आप पर भविष्य देखती हैं, जनता एक अलग भविष्य देखती है। आप कि अगर सीटें इस बार बढ़ी हैं तो आपको उस बर्ताव को पेश करना था संसद के अंदर, की लगे कुछ और भी मुद्दे हैं जिस पे देखिए, चर्चा की जा सकती थी। 2024 में भले कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बता रही थी, लेकिन अब जब 1 साल हो गए हैं और राहुल गांधी विपक्ष के नेता की भूमिका निभा रहे हैं, तो अब देश को डर भी लगने लगा है कि अगर राहुल गांधी को इस पद की बजाय देश में कोई दूसरा पद मिल जाएगा तो क्या ही हाल नहीं, होंगे। अभी तो संगठन की स्थिति ही उनकी इतनी ज़्यादा वीकनेस है कि वो संगठन के लोगों पर ही आरोप लगा रहे हैं कि वो बीजेपी से मिले हुए तमाम चीज़ें हैं, तो उनका संगठन ही मजबूत नहीं है, तो वो तस्वीर तो अभी निकल के सामने ही नहीं आ रही है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जिस पद पे आपको मिला आप उसको ही जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं, आप क्या बेहतर कर पा रहे हैं, वो आत्ममंथन का विषय होता है। लेकिन हम जो तस्वीर देख रहे हैं और हम जो ये कहा, देखिए, एक इतने ज्यादा आरोप विपक्ष के नेता पर हो जाना, नागरिकता का मसला चल ही रहा है, राहुल गांधी का वो भी कोर्ट में है, इसके बाद नेशनल हेराल्ड मामले में आरोप ही बन गए हैं, ये भी कोर्ट में है, और ये तमाम मामले ये कहीं ना कहीं देश के जो एक विपक्ष के नेता की पद की भूमिका थी, अब वो वाकई में सवालों के कटघरे में आ गई है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ